नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। मैं समझता हूं कि जनता के लिए अगर कोई ज़रूरी सवाल है, कोई ज़रूरी घटना है, कोई ज़रूरी आंदोलन है और उस खबर को अखबार वाले, मीडिया वाले गायब कर देते हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि उसकी चर्चा मैं आपसे करूं, वो खबर, वो घटना आप तक पहुंचाऊं। इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। हिंदी अखबारों ने एक खबर को गायब कर दिया है। वो खबर है उड़ीसा विधानसभा में बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ, हाथापाई हुई है और कांग्रेस विधायक के साथ हुई है। और मुद्दा, सबसे बड़ी बात है मुद्दा, वो मुद्दा है वहां पर लगभग 44,000 महिलाएं और बच्चियां गायब हैं। इस सवाल पर वहां पर उड़ीसा कांग्रेस जो है वो संघर्ष कर रही है। पहले उसने सड़क पर संघर्ष किया, कल उसने सदन में, विधानसभा में जब सवाल उठाया तो हंगामा हो गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद उनके साथ हाथापाई हुई और फिर शाम को वो जो जिनके साथ हाथापाई हुई उन्हीं को विधानसभा के सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। फिर सारे कांग्रेस विधायकों ने गांधी की प्रतिमा के निकट धरना दिया, प्रोटेस्ट किया। तो इस खबर को, इतनी महत्वपूर्ण खबर को हिंदी अखबारों ने पूरी तरह से गायब कर दिया है। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो हिंदी अखबारों के जो डिजिटल एडिशन है उसमें ये खबर मिल जाएगी आपको। लेकिन वहाँ भी एक बेईमानी की गई है। वहाँ बेईमानी ये की गई है कि खबर आपको मिलेगी कि उड़ीसा विधानसभा में पक्ष विपक्ष में हंगामा, हाथापाई, यही शीर्षक मिलेगा आपको। लेकिन किस बात के लिए हंगामा हुआ, क्यों हाथापाई की गई कांग्रेस के विधायकों के साथ, ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। यहां तक कि उस खबर को भी खोलें, आप खबर को भी पढ़ें तो खबर में भी ये चीज गायब कर दी गई है कि किस बात के लिए कांग्रेस के विधायक वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों वो वेल में गए और क्यों उनके साथ ये घटना हुई। इस पूरी चीज को गायब कर दिया गया। तो वो बात है कि 36,000 महिलाएं गायब हैं और करीब जो है वो 8,400 बच्चियां ये वहां पर गायब हैं। तो लगभग 44,000 महिलाएं और बच्चियां गायब हैं। ये छोटा सवाल नहीं है। ये तो देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, संसद में इस पर बात होनी चाहिए, वहां केंद्र सरकार की सेंट्रल टीम जानी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और कांग्रेस जब आवाज उठा रही है, इस मामले की जांच करने की मांग कर रही है, तो उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ में हाथापाई की जा रही है। वो विधानसभा के सदन में किया गया। तो असली चीज ये जो है कि ये 44,000 महिलाओं और बच्चियों का सवाल है, उसको दबाया जा रहा है, उसको गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाहता, उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो यहां मैं एक चीज और देख रहा हूं कि राहुल गांधी जो नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, वो रेस के घोड़ों को आगे करना चाहते हैं, जनता से जुड़ना चाहते हैं और जनता के मुद्दे पर चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका, आंदोलन की भूमिका, एक दीर्घकालिक, एक लंबी लड़ाई के लिए कांग्रेस तैयार हो। वो कांग्रेस बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बिहार में तो अभी घोषणा ही हुई है, कन्हैया कुमार पहुंचे हैं और होली के एक दिन बाद वो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। चंपारण से लेके पूरे बिहार में जाएंगे, पटना पहुंचेंगे। तो अभी इसमें 2-3 दिन का समय बच रहा है। लेकिन उड़ीसा तो एकदम से तुरंत सड़क पर उतर गया है। सड़क पर क्षमा करेंगे, सड़क पर उतरा, उसके बाद सदन में उठाया। वहां पर जो कांग्रेस के सांसद हैं उड़ीसा से, तो उनका नाम है सप्तगिरी उलाका, उन्होंने लोकसभा में एडजॉर्नमेंट मोशन भी दिया था, कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। 44,000 महिलाएं गायब हैं, लेकिन जाहिर है उस पर संसद में चर्चा नहीं हुई अभी तक। और उड़ीसा में ये धीरे धीरे मुद्दा बन रहा है। आज मैंने, भले ही हिंदी अखबारों ने इसको गायब कर दिया हो, अंग्रेजी अखबारों ने भी, कई अखबारों ने गायब कर दिया है इस खबर को। हालांकि मैं सारे प्रमुख अंग्रेजी अखबार नहीं देख पाया। तो लेकिन उड़ीसा में ये खबर, उड़ीसा के जो अखबार हैं, उड़िया अखबार, वहां पर मैंने देखा कि ये पहले पन्ने की लीड खबर है। हालांकि वहां भी हाथापाई वाले मुद्दे को ही प्रमुखता दी गई है और वो जो मुद्दा है कांग्रेस जो उठा रही है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, उड़ीसा की अस्मिता का सवाल, वो दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन खबर है, खबर वहां पहले पन्ने पर लीड खबर है।
तो जाहिर है कि भुवनेश्वर राजधानी है और वहाँ से निकलने वाले अखबारों की मजबूरी भी है, वो उनको देनी है खबर को। तो वहाँ पर कांग्रेस तो वही वो नई कांग्रेस दिखाई पड़ रही है और बड़ा मुद्दा उठाया। और दिल्ली में भी कांग्रेस ने महिला क्षमा करेंगे, महिला कांग्रेस ने भी उठाया। कल अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, उसके एक प्रमुख हैं, वो हैं बालेश धनखड़। तो उन पर दुष्कर्म के मामले में उन पर सजा हुई है और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं। तो यहाँ तक कि अलका लांबा ने वो एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी दिखाई है। तो ये बड़ा मुद्दा उठा है। उस खबर की भी हिंदी अखबारों में चर्चा नहीं है कि वो कोई भाजपा का नेता 13 बार महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया गया है, दोषी करार दे दिया गया है, उसकी चर्चा नहीं है। अलका लांबा उठा रही हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। तो कोशिश हो रही है, एक नई कांग्रेस धीरे धीरे आकार लेती हुई दिखाई पड़ रही है। उसमें उड़ीसा जो है एकदम से मैदान में उतर गया है, उड़ीसा सबसे आगे दिख रहा है। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि वो सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है, चुनाव तो वहाँ 8 महीने पहले ही हुआ है। तो एक लंबी लड़ाई, अभी भी 4.5 साल के बाद चुनाव होगा, लेकिन अभी से विपक्ष की भूमिका में वहाँ आ रही है। और जो सदन में, विधानसभा के सदन में जो हंगामा हुआ पटल पर, उसमें बीजेडी वाले चुप रहे। हालांकि वो भी वेल में थे, लेकिन वो किसी अलग मुद्दे पर वहां पर वेल में थे। और ये जो 44,000 महिलाओं का सवाल कांग्रेस उठा रही है उड़ीसा में, इस सवाल पर नवीन पटनायक की पार्टी भी खामोश है और भाजपा तो चाहती ही नहीं है कि इस मुद्दे पर बात हो। तो उड़ीसा कांग्रेस जो है वो तो एकदम से आ गई है, सड़क पर आ गई है, सदन में आ गई है। और राहुल गांधी के तेवर के अनुसार वहाँ अजय कुमार लल्लू हैं, यूपी के जमीन से जुड़े हुए नेता वहाँ पर प्रभारी हैं, और भक्त चरण दास वो भी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो इन दोनों की जोड़ी ने वो वहाँ पर तेजी से राहुल गांधी की नई कांग्रेस आकार लेती हुई दिखाई पड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।